शर्मा, यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का प्रदेश का महामंत्री हूँ। सर, ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य? आज प्रेस वार्ता का जो आयोजन है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेता परम श्रद्धेय अब्दुल हफीज़ साहब की पुण्यतिथि दिनांक 28 दिसंबर को यूथ हॉस्टल संजय पैलेस में आयोजित की गई है। ऐसे क्रांतिकारी जो मजदूरों के मसीहा रहे अब्दुल हफीज़ साहब की प्रेरणा स्रोत जो सेना श्रमिकों की सेना छोड़ गए हैं, वो संकल्प लेने जा रही है कि जो मजदूरों के हितों में और मजदूरों पर जो कुठाराघात उत्तर प्रदेश सरकार या शासन द्वारा किया जा रहा है, उसे खत्म करना है सभी संगठन एकजुट होकर। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे कई विभिन्न संगठनों के नेतागण आपके मध्य में उपस्थित हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के श्रमिकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो हफीज़ साहब ने हमें प्रेरणा दी है कि मजदूरों की हर कीमत पर हमें सुरक्षा करनी है, उसके लिए हमें सभी श्रमिक संगठनों को, चाहे किसी भी विभाग से हों, उन सभी श्रमिक संगठनों को एकत्रित करके एक मुस्तैद से एक संगठन तैयार करना है और सरकार के विरुद्ध जो श्रमिकों के ऊपर कुठाराघात हो रहा है, आज परिवहन निगम को ध्वस्त करने की योजनाएं सरकार चला रही है, बिजली विभाग को ध्वस्त कर ही दिया है। इसी तरीके से जो भी प्रतिष्ठान जन सेवा में सरकार द्वारा बनाए गए, उन्हें ख़त्म करने की जो साजिश की जा रही है, उन्हें बचाने के लिए हम हर तरह से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। ये संकल्प 28 दिसंबर को हफीज़ साहब की पुण्यतिथि पर हम सब लोग लेंगे और एकजुट होकर आंदोलन की रणनीति तैयार करके सरकार के विरुद्ध आंदोलन की तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों नहीं लगानी पड़े। लेकिन हम किसी भी विभाग का निजीकरण नहीं होने देंगे। जो षड्यंत्र सरकार चला रही है निजीकरण का, जो ठेकेदारी प्रथा चला रही है, जो पीपीपी योजना की जो प्रथा चला रही है, वो सारी प्रथाएं सरकार की निजीकरण को, विभागों को निजीकरण की ओर ले जाने की प्रथाएं हैं, जो किसी भी तरह से हम उनसे कामयाब नहीं होने देंगे। उद्देश्य क्या है, क्यों इसके बारे में बता देंगे। ये प्रेस वार्ता मैं लक्ष्मण शर्मा, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश संरक्षक। ये कार्यक्रम कॉमरेड अब्दुल हफीज़ की स्मृति समारोह 28 दिसंबर को संजय पैलेस यूथ हॉस्टल में रखा गया है। और इसके साथ साथ आज जो वर्तमान स्थिति है, जिसमें सरकार बिजली का निजीकरण करने जा रही है, अन्य रोडवेज परिवहन का निजीकरण करने जा रही है, श्रमिकों की जो नीति है उस पर कुठाराघात हो रहा है, उस पर ये जो है हनन किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग पूर्ण रूप से इस पर चर्चा करेंगे और इस 28 तारीख में ही कोई आंदोलन का भी निर्णय लेने का पूर्ण प्रयास करेंगे। निजीकरण में किस प्रकार की अभी आपका आंदोलन है? निजीकरण को विद्युत बिजली का निजीकरण को लेकर के पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उसमें हम लोग भी AITC की ओर से उनका पूर्ण समर्थन करने के लिए तैयार हैं और करेंगे। श्रीवास्तव, बिजली विभाग का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ दक्षिणांचल कमेटी का। और आज जो यहाँ जो प्रोग्राम हम करने जाएंगे 28 को अब्दुल हफीज़ के स्मृति में, उसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज जो सरकार है वो निजीकरण के लिए एक कदम बढ़ाती जा रही है, बिजली विभाग का भी निजीकरण करने जा रही है। इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश में आज बिजली कर्मचारी आंदोलन है। आगरा में भी महापंचायत हुई थी, दक्षिणांचल कमेटी में 24 में भी हुई थी, रोज हम आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ सिर्फ 28 साल रेगुलर कर्मचारी हैं और 80,000 हमारे यहाँ मास्टर ठेकेदार के द्वारा जो आदमी है वो काम कर रहे हैं। इस प्रकार की जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, आजकल हर उद्योग को ख़त्म करने की, रोडवेज को ख़त्म करने, बिजली विभाग को भी प्राइवेट करने, इसी प्रकार आंदोलन किया जा रहा है और आगे भी इसे करते रहेंगे।
इस समय पूरे भारतवर्ष में और विशेषकर यूपी में सरकार का मजदूर विरोधी रवैया जो है उसे ध्यान में रखते हुए यदि हम आगरा ज़िले की गतिविधियों पर दृष्टिपात करें तो ये पाया जाता है कि 58 लाख के करीब आगरा की आबादी में लगभग 25 लाख मजदूर ऐसा है जो संगठित असंगठित दोनों क्षेत्रों में काम करता है। कॉमरेड अब्दुल हफीज़ के ज़माने में एकमात्र लाल झंडे की यूनियन AITC की हुआ करती थी जो पूरे मजदूरों का कल्याण करने में, उनके विकास के कार्यों में लिप्त चली आती थी। वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि आगरा ज़िले के अंदर वास्तव में मजदूरों के हित में काम करने वाला कोई ट्रेड यूनियन संगठन सक्रिय नहीं है।